दोबारा से अपनी इस प्रेजेंटेशन पे चलते हैं। तो मैं अभी समराइज कर देता हूँ इस वीडियो में जो देखा हमने, कि अभी तक जो हमने बातचीत की कि एससीएल क्या है, एससीएल के क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, और हमारा माइंड हमें इस तरह से डिजाइन है, यानी हमारे माइंड की जो हार्डवेयर हमारा सपोर्ट करता है, हमें एससीएल पे काम करने को हमें पुश कर रहा है कि हम जब स्प्रेड कर ही सकते हैं, सीख ही सकते हैं, तो क्यों ना गुड चीजें, अच्छी चीजों को फैलाएं। देखिए, तो नेक्स्ट जो कंपोनेंट होते हैं, जो हमने बात की थी, EMC² फ्रेमवर्क है, उस पर हम कुछ डिटेल में बात करने वाले हैं। तो पहला एम्पैथी है। तो एम्पैथी जनरली जो डिफाइन की जाती है, सिंपैथी से अलग है। सिंपैथी में तो दूसरे के प्रति फील हो पाना कि कोई दुखी है, कि बहुत दुखी। पर एम्पैथी में क्या होता है, एक्चुअल में वो फील क्या कर रहा है, उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है, दूसरे के सूज को में अपने पैर डालना, इस सेम लेवल पर जाकर देख पाना। तो आप यहाँ देख रहे होंगे, इस यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये शेयर करना चाह रहा था आप लोगों के साथ में। एम्पैथी को हम दो लेवल में देखें। एक एम्पैथी का लेवल ये है कि हम फील कर पाए दूसरे को इमोशन को, इसको बोल रहे हैं अफेक्टिव एम्पैथी। एक एम्पैथी वो है कि हम ये भी अंडरस्टैंड करें कि इनके पीछे उसके बिलीव क्या है। तो हम ह्यूमन बीइंग बहुत कुछ चीजें करना शुरू कर देते हैं विदाउट क्रिटिकल इंक्वायरी किए, विदाउट उसके रीजन जाने एक्चुअल में। अभी आप लोग भी इस पे अपना रिफ्लेक्ट कीजिए कि ऐसा कोई बिलीफ क्या आपके पास है कि आप उसका रीजन नहीं जानते क्यों होता, पर करते हैं। कोई शेयर करना चाहेगा? यानी मैं उसको करता हूं पर मैंने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मुझे किसी ने कहा कि सुबह को उठ के पानी पीना चाहिए, बड़ों ने बताया, मैंने पीना शुरू कर दिया, पर कभी मैंने जानने की कोशिश ही नहीं की कि हो क्यों पीना चाहिए, पर बस मेरा बिलीफ बन चुका है, मैं करता हूं उसको विदाउट फेल। तो ऐसे कुछ बिलीफ हमारे हो बन जाते हैं कि हम उसकी रीजन नहीं जान रहे। तो अफेक्टिव एम्पैथी और कॉग्निटिव एम्पैथी, अगर हम कॉग्निटिव एम्पैथी को जान जाएंगे, बिलीफ को जान जाएंगे, तो पहले अगर बिलीफ रैशनल है, बदलते रहते हैं, साइंस खुद में अपना आप में कोई एटर्नल ट्रूथ नहीं है, चेंज बेस्ट उससे बेस्ट आता रहता है। तो ये होना चाहिए, उसके पीछे के हमें जानना चाहिए। इसको डिटेल में बात बाद में करेंगे। कोई शेयर करना चाहेगा अपना कोई ऐसा बिलीफ जिसके उसे रीजन नहीं पता है पर वो फॉलो करता है? तो सेल्फ अवेयरनेस अपना आप में एससीएल का बड़ा कंपोनेंट है। तो हम कभी कभी अपने को भी टाइम दें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपकी चॉइस थी इस क्वेश्चन पे कि आप रिप्लाई करना चाहे, पर सोचना जरूर, भले ही यहाँ आंसर ना करें। तो एम्पैथी, एम्पैथी में अफेक्टिव एम्पैथी और कॉग्निटिव एम्पैथी। कॉग्निटिव एम्पैथी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम यही पता लगा लें किन बिलीफ की वजह से वो इस सिचुएशन में है, तो हम उसकी बेटर हेल्प कर पाएंगे। एक आता है टर्म कंपेशन। तो ये कंपेशन और एम्पैथी को जनरली एक समझ लेते हैं, इनमें क्या फर्क है? तो एम्पैथी, अभी तक हम देख रहे थे किसी के इमोशंस को फील करना, उसके बिलीफ को फील करना, क्या बिलीफ है। कंपेशन उससे एक आगे की चीज होता है, एक अर्ज। अभी मैं फील तो कर ही रहा हूं, पर ये हम सोसाइटी में देखते हैं, हमारी सोसाइटी में एम्पैथेटिक तो ज्यादा है आजकल। लोग फील तो करते हैं कि सोसाइटी में अच्छा नहीं हो रहा है, बुरा हो रहा है, अच्छी बच्चे नहीं सीख रहे हैं, पर उसके बाद क्या, हम क्या स्टेप उठाते हैं? जैसे आप लोग आए यहाँ पे आज वेबिनार लर्निंग, आपको लाइफ लर्निंग पढ़ रहे हैं, तो आप कंपेशनेट हैं, उसकी सॉल्यूशन ढूंढने होंगे ना, मैं अपनी लर्निंग अपने आप को अपडेट करना होगा ना। मैं तो कंपेशन मतलब क्या हो जाएगा, वो अर्ज हेल्प करने की। केवल फील करने से सोसाइटी में चेंज नहीं आने वाला है, ये ध्यान रख लीजिए। तो केवल एम्पैथी फर्स्ट स्टेप हो सकता है, पर एम्पैथी अकेले में कुछ नहीं है। उसका मेन, जब उसमें अर्ज शामिल होगी कुछ करने की, चेंज लाने की, तब वो बनता है कंपैशन। तो शायद क्लियर हो गया होगा एम्पैथी से कैसे कंपैशन इंपॉर्टेंट है, और कैसे हम अभी हम बात करेंगे कैसे इस पर वो काम कर सकते हैं अपने स्टूडेंट के साथ में, अपने ऊपर। तो एम्पैथी और कंपैशन, अभी तक मैं समराइज कर दूं, दो टाइप की एम्पैथी मैंने आपके साथ शेयर की, अफेक्टिव और कॉग्निटिव। अफेक्टिव, इमोशंस को फील करना, कैसा फील कर रहा है। कॉग्निटिव, उसके बिलीफ को समझना, किस बिलीफ की वजह से वो इमोशन आए हैं। नेक्स्ट मैंने बात की जब अर्ज भी आ गई कि नहीं नहीं ये फील तो कर रहे हैं, पर अब उससे अगला स्टेप कैसे, उसको अगर प्रॉब्लम में है तो कैसे उसे दूर कर सकते हैं, खुश में है तो कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं, वो कंपेशन लेवल तक बात हो गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी एक और एक्टिविटी करते हैं, सभी साथ में करेंगे, जैसे जैसे पीपीटी चलती रहेगी। तो अभी आप लोगों को क्या करना है, बोलना है कि मे आई बी एट ए पीस। मन मन में बोल ट्राई कीजिए, 5 5 6 7 8 बार बोलिए कि मैं
अच्छे से रहूं, शांति से रहूं, स्ट्रेस ना हो, मे आई एट पीस। आगे बढ़े, कर लिया होगा आपने इसे, इस टास्क को। अब आपको क्या करना है कि ऐसा कोई पर्सन जिसको आप बहुत लव्ड बन है आपका, उसके लिए बोलिए। जैसे मैंने कह रहा हूं कि मे माई डॉटर बी इन पीस, बी एट पीस, कोई भी हो सकता है, आप अपना मन में बोलिए उसे। या आपने, नेक्स्ट करते हैं। अब आप ऐसे को बोलिए जो न्यूट्रल है, यानी अभी लव्ड वन था जिसका आपका, आपको ऐसा बोलिए जैसे हमारे हेल्पर होते हैं, हमारे बहुत ज्यादा नेबर्स हैं, कोई ऐसा पर्सन, उसको लिए वो भी अच्छे से रहे। तो मैं कह रहा हूँ कि हमारे जो काम करने आते हैं वो भी अच्छे से रहें। किसी एक को डायरेक्ट कीजिए। या आपने, नेक्स्ट। अब इसको डायरेक्ट कीजिए ऐसा पर्सन जिसको आपको ट्रबल है। जैसे मान लो सपोज किसी ने आपको बुरा कहा हो, है ना, आपकी फैमिली में हो सकता है, आपके ऑफिस में हो सकता है, आपके स्कूल में हो सकता है, कोई टीचर, कोई एचएम, तो उसका वो भी अच्छे से रहे। उसको भी अब कहिए कि हाँ, नहीं वो भी उस, भले ही उसने आपके साथ कुछ भी किया हो, वो भी अच्छे से रहे, पीस में रहे। एंड फाइनली अब कहिए कि पूरी दुनिया ही अच्छे से रहे, जो हमारा है ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः। इस तरह की कुछ एक्सरसाइज हम कर सकते हैं, हमें खुद भी अच्छा लगता है। आपसे पूछ सकते हैं कि आपने कैसा फील किया जिन्होंने एक्टिविटी किया है ये, आप शेयर करेंगे कोई वन वर्ड में। अच्छा फील हुआ। सबको सॉरी करके अच्छा ही फील होता है, न्यूट्रल हो जाता है माइंड। कि ओके, जो बुरा है तो अपने लिए बुरा है, अच्छा है तो अपने लिए अच्छा है, क्या फर्क पड़ता है हमसे, हमें तो न्यूट्रल रहना है ना। राइट, ठीक है। तो अभी और कब आंसर नहीं लेते, अगले को सारा रेस्पॉन्स पे लेंगे। तो एक माइंड, जैसे हम कंपल्सरी की बात कर रहे थे, तो उसके लिए एक एक्टिविटी आपके साथ साझा की। नेक्स्ट। तो अच्छी बात ये है कि चिल्ड्रन जो ज्यादा काइंड होते हैं, जो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, वो ज्यादा हैप्पियर होते हैं। रिसर्च ये हमें से बता रही है। तो हैप्पी अगर हम चाहते हैं कि हमारा लाइफ का गोल है कि हम हैप्पी रहें, तो हमें होना होगा एक दूसरे की प्रॉब्लम में हेल्प करना होगा, काइंड बनना होगा। और एक दो रिसर्च आपके साथ साझा करता हूँ कि ह्यूमन बीइंग जन्म से हम ये फीलिंग काइंडनेस होते हैं। ये सोशल हमारा एनवायरनमेंट होता है, अगर हमारे अंदर ये चीज कम हो रही है, नहीं रह पाते, पर हमारे अंदर ये इननेट एबिलिटी होती है। हम अपनी जिंदगी में पसंद करते हैं, अपने आसपास के सोसाइटी में भी हम, और जो जब हम ऐसा कुछ करते हैं तो हमें प्राउड या अपना आप ही हैप्पीनेस की फीलिंग आती है। फिर दोबारा ब्रेन, क्योंकि अभी न्यूरो साइंस काफी इन चीजों को पुश कर रहा है, तो इविडेंस हमारे पास आ रहे हैं ऐसा कहने के। तो आप जानते होंगे पूरा हैप्पीनेस करिकुलम भी डेवलप किए गए हैं स्कूलों में। तो हमारे माइंड के अंदर चार वायरिंग है, तो वो वायरिंग इस तरह से है कि वो अवर एबिलिटी टू मेंटेन पॉजिटिव इमोशन हम कर सकते हैं। दूसरी जो वायरिंग है, रिकवर फ्रॉम नेगेटिव स्टेट्स। थर्ड, आवर एबिलिटी टू फोकस एंड अवॉइड माइंड वॉन्डरिंग, हम प्रोक्रेस्टिनेशन से बाहर निकल सकते हैं। इस तरह का सर्किट हमारे पास है। एंड लास्ट वन, आवर एबिलिटी टू बी जेनरस। तो इस तरह के माइंड पर रिसर्च किया जा रहा है, और इस तरह के माइंड के अंदर हार्डवेयर ली हमारे लिए मौजूद है, तो हम उसको यूज करें। ये आप लोगों को इसलिए शेयर कर रहा हूं कि इससे हमें बिलीफ मिलता है कि ये पॉसिबल है। नहीं, लोग लगता है ऐसा नहीं हो सकता, हम प्रॉब्लम से बाहर नहीं सकते। तो ये सभी के अंदर है, ये इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे आप देख रहे हो ना, कोई जेंडर, कोई कास्ट, कोई छोटा बड़ा, ये जो एबिलिटी मैं बता रहा हूँ, ये ह्यूमन बीइंग की एबिलिटी है। हर ह्यूमन बीइंग में ये होंगी। अगर वो माइंड ही उसके कोई मेंटल डिसऑर्डर है, मेंटल डिजीज है, तो अलग बात है। अगर वो हमारे तुम्हारे जैसा है, तो उसके सभी के अंदर एबिलिटी है ये। इस बात को फोकस भी ध्यान रखना, यानी कि मेरे अंदर ज्यादा है, आपके अंदर कम है, आप ज्यादा स्मार्ट हो, दूसरा कम स्मार्ट है, सभी के अंदर इक्वल पोटेंशियल है। नेक्स्ट जो था ईएमसी स्क्वायर में, क्रिटिकल इंक्वायरी। तो क्रिटिकल इंक्वायरी, क्रिटिकल थिंकिंग जैसे हम बात करते हैं, तो क्रिटिकल थिंकिंग शुरू होती है क्रिटिकल इंक्वायरी से। जब हमारे पास क्वेश्चन होंगे, हमारे पास अर्ज होगी कुछ जानने की, जैसे मैं बता रहा था, कुछ बिलीफ है, हम रिफ्लेक्ट करें कि हम मान रहे हैं, क्यों मान रहे हैं उन्हें, हम क्वेश्चनिंग करें किताबों में जो लिखा हुआ है, हम क्वेश्चनिंग करें जो टीचर्स या जो एल्डर्स हमें बता रहे हैं, है ना। और उन क्वेश्चंस, केवल क्वेश्चन नहीं करने हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर तक पहुंचना है। और आंसर तक पहुंचने में बुक्स हैं, बड़े हैं,
कोई भी मेरी हेल्प कर सकता है, मैं खुद अपने ऑब्जर्वेशन एनालिसिस करूं। आजकल तो इंटरनेट है, मेरे अंदर वो अर्थ हो चुकी, मैं रिसर्च करता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, वीडियो देखता हूँ, तो अपना आप ही मैं राइट नेविगेट करूंगा, वो उन्हीं किताबों को पढ़ूंगा, उन्हीं वीडियोज को देखूंगा, उन्हीं लोगों से मिलूंगा। क्यों? क्योंकि मैं अपनी अर्ज के लिए, अपनी क्रिटिकल इंक्वायरी के लिए कर रहा हूँ। तो क्रिटिकल इंक्वायरी हम आजकल, आपको जैसे कहा जा रहा है मैथ पढ़ाओ, साइंस पढ़ाओ, तो इस सबका कोर है, पेडागोजी है ये। क्रिटिकल इंक्वायरी की तरह ही आपको पढ़ाना, बट डेवलप कर दो तो बच्चा खुद लर्नर बन जाएगा। सब कुछ आप नहीं सिखाओगे, सब कुछ हमने सिखाएंगे। हमें ये इंक्वायरी पैदा करके छोड़ देनी है और रास्ते दिखा देने हैं कि आपकी इंक्वायरी के लिए आप कहाँ कहाँ नेविगेट कर सकते हो, क्या क्या चैनल्स आपके पास हैं, तो वो शुरू हो जाएगा सिस्टम लर्निंग का। ये जो समराइज किया मैंने। फिर नेक्स्ट आता है क्रिटिकल इंक्वायरी, माइंडफुलनेस। रिसर्च ये बताती है कि कब बच्चे, स्टूडेंट्स ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं एकेडमिकली। तो ये आया कि टीचर जो पढ़ा रहा है वो ठीक है ना। और भी बहुत सारे रीजंस हैं, क्लासरूम मैनेजमेंट है, ट्रेनिंग्स हैं, पर जो बड़ा रीजन निकल के आया, टीचर और स्टूडेंट के बीच का रिलेशन, उनके जिस जहां जहां पर वो रिलेशन स्ट्रॉन्ग था, ट्रस्ट ज्यादा था, वहां पर रिजल्ट अपने आप में ज्यादा आए हैं। तो ये रिसर्च ने ये बताया कि जो ये रिलेशन है टीचर्स और स्टूडेंट का, ऑफिस में कलीग्स के आपस में, वहां प्रोडक्टिविटी अपने आप ही बढ़ जाती है। पर हम किसे कहेंगे हेल्दी रिलेशनशिप, सवाल ये है। तो उसको भी तो इंडिकेटर होने चाहिए ना। तो कुछ इंडिकेटर्स आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। अगर हम कह रहे हैं कि हम तुम या हमारे बीच में हेल्दी रिलेशनशिप है, तो ये इन इंडिकेटर्स उसमें आ रहे होंगे। ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, गुड कम्युनिकेशन। गुड कम्युनिकेशन मतलब क्लैरिटी, दूसरे को भी पूरा मौका दे रहे हैं सुनने में, केवल बोलना बोलना नहीं है ना, कोई मिसकम्युनिकेशन ना हो जाए, तो जब कहना है जैसा कहना है वो कहा जाए। इक्वलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब दोनों इक्वल हैं डिसीजन मेकिंग में, नकारने में, डिसएग्री होने में। केवल एक के पास ही राइट नहीं है, जो अधिक पावरफुल होता है वही राइट ले लेता है। इक्वलिटी मतलब दोनों को ही इक्वल राइट है, यस कहने के भी, नो कहने के भी, कोई भी चेंज पर या ट्विक करने के। कंपेशन, एक दूसरे भाई, अगर हम रिलेशनशिप में है, रिलेशनशिप है हमारे बीच में, तो जो एक दूसरे की, मैंने कहा था केवल एम्पैथेटिक होने से काम नहीं चलेगा। हाँ, फील तो कर रहा हूँ कि आप भी बहुत दुखी हो, आप बहुत वर्कलोड है आपका, तो मैं क्या कर रहा हूँ भाई, उस वर्कलोड में कुछ शेयर कर सकता हूँ क्या आपका, कि आइए आपकी आज की क्लास में नोट्स में दे देता हूँ, कुछ हेल्प कर दूँ आपके, कुछ टिप्स आपके पास, मेरे पास कुछ वीडियो है, कुछ नोट्स है, वो शेयर कर दूँ। तो जब तक एम्पैथी में अर्ज नहीं आएगी, तो कंपेशन इज द मेन टूल। और ऑनेस्टी, इन सबसे बनती है ऑनेस्टी। तो ये हेल्दी रिलेशनशिप के कुछ इंडिकेटर्स हैं, अगर ये इन पे हम काम कर रहे होंगे तो हमारे बीच का रिलेशनशिप हेल्दी हो रहा होगा। क्लास में हम क्या कर सकते हैं बच्चों के साथ में? तो बच्चों के साथ में एक तो हम बड़ा काम यह कर सकते हैं, हम डेमोन्स्ट्रेट करें। उन्हें पता तो चलना चाहिए ना क्या होने से अच्छा हो रहा है, तो कोट करें उन्हें कि आपने उसकी हेल्प की, इसलिए मैं आपको अच्छा कह रहा हूं। मैं समझ रहा हूं मैं क्या टिप्स देना चाह शेयर कर रहा हूं आपके साथ में। हम कह देते हैं गुड, स्मार्ट, एक्सीलेंट, उसके पीछे के रीजन भी क्लियर करें हम कि एक्सीलेंट, वाई एक्सीलेंट, क्योंकि कोऑपरेशन में काम हो रहा था, आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा, आपने अच्छे एफर्ट डाले, जो भी हमें दिखाई जिसकी वजह से एक्सीलेंट आया ये, या फेक एक्सीलेंट है ना। तो जो भी हम कह रहे हैं ना, फीडबैक देने अपना, तो फीडबैक थोड़ा क्लियर करें अपने फीडबैक उन, तो बच्चों, बाकी बच्चों को भी जो समझ में आएगा कि इस वजह से ये फीडबैक, ये रिएक्शन मैडम का, ये रिस्पॉन्स होता है। तो इसमें एक है। दूसरा, ट्रस्ट करें हम, है ना। हम बच्चों को जज कर लेते हैं, यानी एक दो बार बच्चे नहीं कर पाए या अब तक के उनके एबिलिटी के अकॉर्डिंग जो परसेप्शन बना लेते हैं। यकीन मानिए कोई भी कभी भी चेंज पॉसिबल है, होते हैं चेंज, है ना, हमारे तुम्हारे बीच, सभी के बीच में। तो हम उसके बीच लेबलिंग करने से बचें, ट्रस्ट करें कि हाँ वो सीख सकते हैं लर्नर। तो ये दो तीन बातें थी, बाकी तो आप पढ़ ही रहे होंगे स्लाइड पर, जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। एक तो मैंने आपसे शेयर किया कि अपने फीडबैक को एलेबोरेट करें, केवल लेबलिंग ना करें, उसके पीछे का रीजन बच्चों का शेयर करें। दूसरा, ट्रस्ट करें कि हाँ उनकी सभी के अंदर एबिलिटी है, हो सकता है अभी तक जो रिजल्ट आउटपुट आ रहे थे उन रीजंस को चेंज किया जा सकता है। ये दो यहाँ पे की पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिलेशनशिप में जब हम बात करते हैं तो हम दूसरी जो सबकी तरफ आंखें हैं ना, बाहर की तरफ देखती हैं, मेंटेन करने में क्यों मेरे साथ अच्छा नहीं है, खुद को नहीं देख पाते हैं। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। अपने, मेरे रीजंस मैं वैलिडेट करूं, उसके बाद कोई और वैलिडेट करेगा,
है ना। तो सेल्फ जो एस्टीम है उसकी भी कुछ तरीके होते हैं, कुछ आई कैन एटीट्यूड है जैसे, इनिशिएट करना, है ना, उस पर अलग से बात करेंगे। पर सेल्फ रिलेशनशिप अपने साथ भी अच्छा रखें। जो अपने इसमें मेंटेन कामयाब हो जाते हैं वही दूसरों के साथ अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन कर पाते हैं। तो स्टार्ट चैरिटी स्टार्ट फ्रॉम होम, तो खुद से शुरुआत कीजिए, खुद को रिलेशनशिप पे ज्यादा काम कीजिए, फिर आप क्या देखेंगे आपके आसपास की जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उनमें भी आप अच्छा करना शुरू कर दोगे। सेल्फ के लिए कुछ कंपोनेंट हैं, सेल्फ काइंडनेस, कॉमन ह्यूमैनिटी, माइंडफुलनेस। तो यहाँ पे कॉमन ह्यूमैनिटी को मैं टच कर देता हूँ, बाकी तो बात में आ ही चुका है। हमारे साथ कुछ भी बुरा हो रहा है ना, तो कनेक्शन है पूरी सोसाइटी में, तो मेरी वजह से पूरी सोसाइटी पर असर पड़ रहा है। मैं अच्छा कर रहा हूं तो समाज में अच्छा हो रहा है, मैं बुरा हो रहा हूं, मेरे साथ बुरा हो रहा है, तो समाज में भी कुछ बुरा हो रहा है। हम सब कनेक्टेड हैं, कॉमन ह्यूमैनिटी है ना। तो इस कनेक्शन को फील करने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें कि एवरीथिंग इस दुनिया में कनेक्टेड है। एक फेमस है बटरफ्लाई इफेक्ट के नाम फेमस होता है, कि बहुत दूर कोई घटना घट रही है, उसका असर यहाँ तक कहीं दूर तक जाता है। तो डिटेल में नहीं जा रहे हैं, पर अपने आप को पूरी ग्लोबल फील लेके आए कि आपके कंट्रीब्यूशन से ग्लोबल सोसाइटी में फर्क पड़ते हैं। तो आप अच्छा कर रहे हैं तो ग्लोबल अच्छा हो रहा है, आप अच्छा नहीं कर पा रहे हैं तो ग्लोबल में कहीं गैप आ जा रहे हैं, तो आपके पास रेस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी को बेहतर करने की। ये उन्हीं को डिफाइन है, मुझे लगता है कि हमारा ग्रुप में अच्छे हो रहा है, आप जानते हैं। एक इन सबसे जो जुड़ती चीज, उसी के लिए टर्म कोइन हुआ ग्रोथ माइंडसेट। यानी अभी जैसे मैं बात कर रहा था, मैंने वीडियो भी दिखाई, शुरू से जो शुरुआत की थी, प्लास्टिसिटी है माइंड में। तो ये जो हम लेके बैठ जाते हैं कि जिस मेरे जन्म जिस सोसाइटी में हुआ, या जन्म से मेरे अंदर कुछ ट्रेट हैं उनको मैं चेंज नहीं कर सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साइंस रिसर्च बताते हैं पॉसिबल है अपने ट्रेड्स को चेंज करना। इसके लिए बस सिंपल क्या करना है कि हाँ, इस बिलीव करना है इस बात पे कि चेंज पॉसिबल है, मैं कर सकता हूँ। पर जो हम फंस के रह जाते हैं कि नहीं ये मेरी, दूसरे को तो हम तारीफ करते हैं, क्यों? उसके पास इन्नेट क्वालिटी है, उस गॉड गिफ्टेड एंड गिफ्टेड जो टर्म यूज करते हैं, पर ऐसा नहीं है, सभी के अंदर है, हम उसे यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। वही है ग्रोथ माइंडसेट की तरफ बढ़ना। जो लोग यकीन करते हैं कि हाँ मैं ग्रो कर सकता हूँ, वो ग्रो करते चले जाते हैं। जो कहते हैं मैं तो ऐसा ही हूँ, वो ऐसे ही रह जाते हैं। तो ये हमें अपने स्टूडेंट्स में खुद में भी यकीन दिलाना है। ग्रोथ, ये रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च की बात कर रहा हूं मैं, ये कोई अपना पर्सनल बिलीफ आपके साथ शेयर नहीं कर रहा हूं। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, एक दो एग्जाम्पल्स जो मैं शेयर करना चाहता हूं आपके साथ में। जैसे जनरली क्या होता है कि कोई चैलेंजिंग मैथमेटिकल सवाल बच्चों की क्लास में दिया, साथी ने दो तीन ने किया, एक बच्चे आपने क्यों नहीं किया, वो कहता है आई कांट डू दिस, मैं नहीं कर सकता सर, इसे मुझसे नहीं हो रहा है। तो वहां पे हम, उसकी सोच क्या होनी चाहिए थी, उसकी होनी चाहिए थी कि मुझे से कुछ फीडबैक की जरूरत है, अगर कोई मेरी मदद कर दे तो शायद मैं से कर दूं। फर्क समझ में आ रहा है? कोई ऐसी स्किल है, सपोज मैं कोई अभी से पीपीटी बना रहा था, मुझ पीपीटी में जो मैं इफेक्ट डालना चाह रहा हूँ, जैसे मैंने देखा वैसे नहीं डाल पा रहा, तो मुझसे नहीं होगा, इसी पीपीटी नहीं बनेगी। तो यहाँ से मैं भी कर सकता हूं, पर मुझे कोई बता दे जो जानता है, मेरी हेल्प कर दे, थोड़ी सी हेल्प कर देगा, मुझे बता देगा, तो मैं कर पाऊंगा। तो ये जो थोड़े थोड़े आपको इजी लग रहे हैं, पर अगर ये एटीट्यूड में चेंज आते हैं तो आप देखेंगे मैजिक करते हैं लर्निंग के अंदर। एक और एग्जांपल आपके साथ शेयर करना चाह रहा था मैं। जनरली ये हम बहुत करते हैं, ये तो बहुत हार्ड है, तो दिस विल रिक्वायर्ड एफर्ट एंड फाइंडिंग राइट स्ट्रेटजी। बिल्कुल हो सकता है कि मैं अभी इसको क्रैक नहीं कर पा रहा हूँ, मुझसे नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं नहीं कर पाऊंगा, इसका मतलब ये है कि मैं जो जिस स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहा हूँ उसमें भी कुछ कमी है। अगर मुझे मैं थोड़ा स्ट्रेटजी को ट्विक करूंगा, अपने एफर्ट को बढ़ाऊंगा, तो मैं भी कर पाऊंगा। तो मुझे क्या करना है, हार्ड की जगह रखना है कि मुझे राइट स्ट्रेटजी और अपने एफर्ट्स में और इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो ये कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगा बाद में पीपीटी या ये टूल्स वगैरह, सब पे बात नहीं कर रहे हैं। ये दो मैंने पिक किए थे क्योंकि अगर कम टाइम होगा, मेरे प्लान का हिस्सा था कि मैं आपके साथ इस पे बात करूँ। ये पिक आपको दिखाई दे रही होगी इमेज। तो माइंडफुलनेस के ऊपर बात करने के लिए मैं पिक ढूंढ के लाया था। तो आप देख रहे होंगे कि माइंडफुल का मतलब और माइंडफुलनेस का मतलब, इस पर कोई एक रिएक्शन लेना चाहूंगा किसी एक साथी की, समझ क्लियर हो गया कि माइंडफुलनेस क्या है। कोई एक साथी रेस्पॉन्ड करे इस पिक के ऊपर, माइंडफुलनेस के ऊपर। इंगेज रहिए।
माइंडफुल होना मतलब बेकार की चीजों से ना भरा हो दिमाग। माइंडफुलनेस पूरे माइंड से अलर्ट रहना चीजों को सीखने के लिए। ये नहीं कि बेकार की चीजों से भरा पड़ा है, सब चीजों को एक साथ हमने भर लिया दिमाग में पर हम उसका यूज नहीं कर पा रहे। और राइट। माइंड फुल का मतलब तो ये हो गया। और माइंडफुलनेस मतलब अपनी समस्त ऊर्जाओं का, क्षमताओं का प्रयोग करते हुए सीखना पूरी एनर्जी के साथ। माइंडफुलनेस राइट राइट। तो यहाँ बेकार चीजें मतलब बहुत जितना सारी मैंने चीजें। समझा उतना ही बोला। नहीं, बहुत अच्छा बन्ना जी आपने बताया कि यहाँ पर केवल ये नहीं कि बहुत बेकार, मैं कह रहा हूँ कि हम कई सारे काम एक साथ करने की कोशिश कर रहे होते हैं, हमारी लाइफ भी ऐसी है, हमें कई सारी जिम्मेदारियां, रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर होती हैं। पर माइंडफुलनेस मतलब जो अभी मैं कर रहा हूँ उसमें अपना 100% देना है वहां पर। बाकी जब मैं जो दूसरा काम करूंगा तो वो भी अच्छे से कर रहा हूँ, तो सारे काम ही करने जरूरी है। उसमें हम कोई अच्छा बुरा नहीं है, पर हर एक को जिसके साथ जुड़े हैं उस मोमेंट को रियल कर रहे हैं, उस मोमेंट को लाइव करना है। सिंपल है कि अभी हम इंजॉय कर रहे हैं तो इंजॉय ही कर रहे हैं, अभी हम अपना कुछ लिख रहे हैं तो अभी लिख रहे हैं, अभी बाकी काम एक साथ सारी चीजों पर ना फोकस करें।